अभी मैं उड़ीसा में मौजूद हूँ। अगर आप इस साल श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर आने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के साथ साथ संपूर्ण उड़ीसा टूर करने का तरीका बताऊंगा। मात्र 3 दिन 2 रात में आप उड़ीसा घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। कैसे घूमना है, कहाँ घूमना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो क्यों ना इस साल उड़ीसा घूमने चले जाएं। घर बैठे आपको पूरी जानकारी मिल रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं उड़ीसा। मैं आपको उड़ीसा टूर में प्रसिद्ध 17 जगहों पर घुमाऊंगा। अगर आपने ये सभी जगह घूम ली तो समझो आपका उड़ीसा टूर हो जाएगा, जिसमें भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, चिल्का झील, कटक के कुछ प्रसिद्ध जगह मौजूद है। अगर आपने ये सभी जगह घूम ली तो आप कह सकते हैं कि आपने उड़ीसा टूर कर लिया है। कैसे होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। उड़ीसा तो एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उड़ीसा में आपको कहाँ पहुँचना है जहाँ से आप ये पूरा टूर मात्र 3 दिन 2 रात में कर सके। देखिए, अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप भुवनेश्वर तक आ सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पूरे देश से अच्छे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है भुवनेश्वर तक। दिल्ली से बात करें तो 5 से 6 हजार रुपए टिकट प्राइस रहता है फ्लाइट में। लेकिन आपको भुवनेश्वर रुकने की जरूरत नहीं है। एक और जगह है जहां आकर आप रुकेंगे तो आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। वहां से आप सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। वो है पुरी, जहां जगन्नाथ धाम मंदिर मौजूद है। तो आप पुरी पहुंच जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो भुवनेश्वर से पुरी की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। कैब वाले 2500 से 3000 रुपए लेते हैं। बस में मात्र 80 से 100 रुपए खर्च करके आप भुवनेश्वर से पुरी पहुंच जाएंगे। शेयर टैक्सी से आते हैं तो करीब 120 से 150 रुपए आपके खर्च होंगे। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पुरी तक आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। देश के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है पुरी तक। दिल्ली से बात करें तो ट्रेन का किराया करीब 750 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 4825 तक जाता है अकॉर्डिंग टू कंफर्ट। बाय रोड आना चाहते हैं तो आप पुरी आ सकते हैं, लेकिन बाय रोड उन्हीं के लिए बेस्ट होता है जो पुरी के आसपास के मौजूद है, चाहे भुवनेश्वर, कटक या उड़ीसा के किसी सिटी से। अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में है तो बाय रोड आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो ये सब बातें होती है पहुंचने की। उड़ीसा में आप पुरी तक पहुंच जाइए, फिर आपका टूर बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करना है पूरा टूर, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जाना न जाना बात की बात है, घर बैठे आप उड़ीसा तो इस वीडियो में घूम ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। पुरी तो पहुंच गए, लेकिन पुरी में स्टे कहाँ करें, बेस्ट होटल कहाँ मिलेंगे, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रुकने से हम सभी जगहों पर आसानी से घूमने जा सकें, तो वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि सबसे बेस्ट लोकेशन पुरी की कौन सी रहेगी रुकने के लिए। पुरी सिटी फेमस है जगन्नाथ धाम के लिए। 4 बड़े धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम पुरी में मौजूद है। तो यहाँ पर रुकने के लिए बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ रोड्स के नाम बता रहा हूँ जहाँ आप रुक सकते हैं। जैसे आप नियर टेम्पल रुक सकते हैं, जीटी रोड पर, मंदिर वहाँ से बहुत पास रहेगा। आप चाहें तो डोला शाही टेम्पल रोड पर रुक सकते हैं, आप चाहें तो मोची शाही के आसपास रुक सकते हैं। उन सभी जगहों से घूमने में काफी आसानी हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीच भी वहाँ पर अच्छी रहती है। मंडप शाही आप रुक सकते हैं, भुवनेश्वर रोड पर आप रुक सकते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं रूम ले सकते हैं। एक चौराहा है वहाँ पर, टाउन हिल चौक, वहाँ आप रुक सकते हैं। रेलवे स्टेशन भी पास है, मंदिर भी पास है और समुद्र भी पास है। गोल्डन बीच के आसपास रुक सकते हैं, वहाँ भी काफी सारे होटल्स अब बन चुके हैं। ये सभी लोकेशन बेस्ट है रुकने के लिए। इसके अलावा अगर आप कहीं रुकते हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। समुद्र के किनारे आप गोल्डन बीच के आसपास रुक जाइए, वहाँ पर समुद्र भी पास में और जगन्नाथपुरी मंदिर भी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात आती है कि उड़ीसा टूर कैसे करना है, कैसे वो 17 जगहों पर घूमना है। तो देखिए, डे 1 जिस दिन आप उड़ीसा पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, कोशिश कीजिए आप सुबह में पहुंच जाएं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो भी मोस्ट ऑफ द ट्रेन सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाती है। फ्लाइट से अगर आप भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप पुरी पहुंच जाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पुरी में कहाँ कहाँ घूमना है। पूरे उड़ीसा टूर में आपको कहाँ घूमना है, वो कौन सी 17 जगह है जहाँ आप उड़ीसा टूर के दौरान घूमेंगे। तो उसमें से नंबर 17 पर है जगन्नाथपुरी धाम। मेरी बताई इन सभी लोकेशन पर कहीं पर भी अगर आपने होटल लिया है तो इन सभी जगहों से जगन्नाथ मंदिर की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर ही रहने वाली है। उसे आप बाय वॉक भी कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ पर मौजूद ई रिक्शा ले सकते हैं, जिसमें 10 से 20 रुपए आपके लगने वाले हैं। लेकिन जगन्नाथ धाम मंदिर में दर्शन से पहले कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए।
ये नज़ारा है जगन्नाथ धाम मंदिर का। मंदिर में आप फोन नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, लेदर बेल्ट, जैकेट और बैग नहीं ले जा सकते। मंदिर के आसपास में काफी सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, लॉकर रूम बने हुए हैं। वहाँ आप आपका एक्स्ट्रा लगेज या कीमती सामान भी रख सकते हैं, जिसमें 50 से 100 रुपए लगने वाले हैं। मंदिर में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आपको मिनिमम 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड भीड़ पर करेगा। दर्शन का टाइम सुबह 5 बजे से रात को 9-10 बजे तक रहता है। इस बीच में 3 से 4 भोग और आरती का भी आयोजन किया जाता है। उस समय दर्शन रोक दिए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन होते हैं। बहुत मान्यता है जगन्नाथ धाम मंदिर की। भारत के प्रसिद्ध बड़े 4 धाम में से एक है श्री जगन्नाथ मंदिर, जहाँ बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल आज भी मौजूद है। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। पूरे साल आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत चहल पहल रहती है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त मंदिर के आसपास का नज़ारा बहुत शानदार रहता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक गुरुण स्तंभ है। बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर शाम को 5 बजे के आसपास रोजाना झंडे को बदला जाता है। उसे देखने के लिए भी यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। बताया ये भी जाता है कि इस मंदिर की चोटी के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी नहीं उड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक घटना यहाँ घटित हुई। एक पक्षी मंदिर के चोटी पर मौजूद झंडा लेकर उड़ गया, जिसे काफी लोगों ने ये बताया कि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, कुछ अशुभ देश में होने वाला है। और ये घटना सच साबित हुई। उसी दौरान भारत और पाकिस्तान का भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये मंदिर बहुत खास है। उड़ीसा आने वाले सभी यात्री, सभी टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने के बाद उड़ीसा टूर की शुरुआत करते हैं। लिस्ट में नंबर 16 पर है पुरी के बाजार। मंदिर के आसपास जहाँ भी आप घूमेंगे वही पुरी का बाजार है। यहाँ पर खरीदारी के लिए, खान पान के लिए बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। आराम से मंदिर में दर्शन के बाद घूम सकते हैं। जगन्नाथ धाम मंदिर दर्शन कर लीजिए, उसके बाद पुरी के बाजार घूम लीजिए। इसके बाद आप जगन्नाथपुरी या पुरी सिटी के लोकल टूर पर निकल जाइए। इससे आपका समय भी बचेगा और आप ज्यादा जगहों पर भी घूम पाएंगे। पुरी के लोकल टूर में आप 7 से 8 अलग अलग जगहों पर घूमेंगे। लोकल टूर करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किन जगहों पर घूमेंगे पूरी लोकल टूर में। लिस्ट में नंबर 15 पर है जगन्नाथ सरोवर। यहाँ से इस टूर की शुरुआत होती है। वो पॉइंट है मोची साई। उसके बाद बैरिकेड लगा रहता है। मंदिर तक आपको पैदल जाना पड़ता है। तो मोची साई से जगन्नाथ सरोवर की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। इस सरोवर को नरेंद्र टैंक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्राचीन ये जगह है। यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। सरोवर के मेन गेट पर ही कुछ दुकानें मौजूद है। सामने सरोवर में खूबसूरत मंदिर भी मौजूद है। लिस्ट में नंबर 14 पर है ओमकारेश्वर मंदिर। जगन्नाथ मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर भी पुरी का एक फेमस और प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 13 पर है श्री गौर विहार आश्रम, जिसे गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। गुप्त वृंदावन मंदिर में आप महसूस करेंगे कि आप मानो निधिवन में घूम रहे हो। हालांकि निधिवन और गुप्त वृंदावन के गौर विहार आश्रम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ आप देख पाएंगे। खूबसूरत पेंटिंग, खूबसूरत मूर्तियाँ आप देखेंगे। साथ ही भगवान जगन्नाथ के भी यहाँ अलग अलग रूप के आप दर्शन कर पाएंगे। बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था है। यहाँ घूमना काफी अच्छा लगता है। लिस्ट में नंबर 13 पर है चक्र तीर्थ टेम्पल। श्री गौर विहार आश्रम से करीब 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लिस्ट में नंबर 11 पर है बेड़ी हनुमान मंदिर। चक्र तीर्थ से मात्र 350 मीटर की दूरी पर है। बेड़ी हनुमान मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये पुरी की रक्षा करते हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और यही हनुमान जी पुरी की रक्षा करते हैं। इसीलिए यहाँ हनुमान जी को बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया है, ताकि वो हमेशा यहाँ मौजूद रहे और पूरी शहर की, पूरे उड़ीसा की रक्षा करें। लिस्ट में नंबर 10 पर है श्री राम टेम्पल। बेड़ी हनुमान मंदिर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है। श्री राम मंदिर भी बहुत प्राचीन है। आपको यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 9 पर है श्री गुडीचा मंदिर। ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जून के महीने में जब जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा निकलती है तो वो इन्हीं 2 मंदिर के बीच में निकलती है। इस दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सभी की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी तरह जगन्नाथ जी के रथ को छू सके। पुरी का लोकल टूर करीब 26 किलोमीटर के दायरे में हो जाता है। इस टूर को करना भी बहुत आसान है। अगर आप ऑटो रिक्शा से इस टूर को करते हैं तो मात्र
1200 रुपये लगेंगे और आप ये पूरा टूर कर लेंगे। कैब से करना चाहते हैं तो 1800 रुपये में कर सकते हैं। कैब से थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ऑटो में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्राइस में भी अंतर है। अगर आप इस टूर को ई रिक्शा से करेंगे तो मात्र 1000 रुपये में कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। बाकी चॉइस आपकी, आप किसी भी व्हीकल का सहारा ले सकते हैं। इन सब जगहों पर घूमने के बाद शाम के वक्त आप पहुंच जाइए पुरी के फेमस गोल्डन बीच पर। ये नजारा है गोल्डन बीच का। सुबह के वक्त और शाम के वक्त यहाँ देखने लायक व्यू होते हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों में लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग नहाते भी हैं, कुछ लोग किनारे पर बैठ जाते हैं। आसपास में बहुत सी दुकानें मौजूद हैं, जिसमें खान पान से लेकर खरीदारी के लिए भी बहुत सी दुकानें हैं। आप यहाँ पर फोटोग्राफी करवा सकते हैं, चाहे तो खुद के फ़ोन से और चाहे तो यहाँ के प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में आपको फ़ोटो मिल जाएगा। एक्टिविटी में आप यहाँ पर ऊँट की सवारी कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध फूड को भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप पुरी में रुके हुए हैं और पुरी को सेंटर पॉइंट मानकर पूरा उड़ीसा टूर कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता भी रहा हूँ, तो आप सुबह और शाम के वक्त आप गोल्डन बीच घूमने आ ही जाइए, क्योंकि दोनों वक्त यहाँ का घूमने का मजा बहुत शानदार रहता है। तो ये होता है डे 1 का टूर। आराम से डिनर एंजॉय कीजिए, रात को होटल में स्टे कर लीजिए। डिनर की बात आ ही गई है तो मैं आपको फूड के बारे में भी अभी बता देता हूँ। देखिए, पुरी में और पूरे उड़ीसा में आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने आए हैं, एक स्पिरिचुअल जगह पर हैं तो आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। पुरी में सब कुछ मौजूद है। यहाँ आप सी फूड भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा की लगभग पूरी पॉपुलेशन नॉन वेज खाती है। हालांकि प्योर वेज के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी व्यवस्था मौजूद है। कुछ प्रसिद्ध फूड में यहाँ पर खाजा आप ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ की एक स्वीट डिश है। पुरी के बाजार में आप जगह जगह देख लेंगे, टेस्ट भी काफ़ी ठीक ठाक लगता है। छैना पोड़ा आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जो आपको गोल्डन बीच के आसपास भी देखने के लिए मिल जाएगा। पुरी के बाजार में भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक स्वीट डिश है। बाकी इडली, वड़ा, ये सब तो आपको जगह जगह देखने के लिए मिल ही जाएगा। अगर आपको नारियल पानी पीना है ना, तो उड़ीसा में आपकी लॉटरी लगने वाली है। जो नारियल पानी दिल्ली में 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये का मिलता है, वो आपको यहाँ 40 रुपये में मिल जाएगा, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ डे 1 का टूर। डे 2 में आप कहाँ जाएंगे, चलिए वो बता देता हूँ। डे 2 में आप निकल जाइए चिल्का झील टूर के लिए। अब चिल्का झील टूर कैसे करना है, हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, हम तो ट्रेन से आए हैं। वो भी करना बहुत आसान है। कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, चिल्का झील की पुरी से दूरी करीब 35 से 40 किलोमीटर है। चिल्का झील हालांकि बहुत बड़ी है। ये रोड ट्रिप भी शानदार रहती है। चिल्का झील पहुंचने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है चिल्का झील में बोट की सवारी, नाव की सवारी। अगर आपने चिल्का झील में नाव की सवारी कर ली ना, तो फिर समझो आपकी चिल्का झील का टूर भी शानदार हो गया, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ अलग अलग देखेंगे। अलग अलग पक्षियों के नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग मछलियों के नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। झील में जब बोटिंग के लिए हम जाते हैं तो वहाँ एक गाइड भी होता है, जो हमें सारी चीज़ें बताता है। जब आप खुद ये टूर करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन चिल्का झील का टूर करना कैसे है? पुरी में बहुत से ट्रैवल एजेंसियाँ मौजूद हैं, आप चाहे तो उनसे भी चिल्का झील का टूर ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मात्र 300 से 350 रुपये पर पर्सन लगता है। बसेस चलती हैं AC और नॉन AC। AC बस का 350, नॉन AC बस का 300 रुपये किराया रहता है एक व्यक्ति का। लगभग पूरे एक दिन का टूर रहता है चिल्का झील टूर। लेकिन वहाँ सिर्फ पहुँचना ही सफिशिएंट नहीं होता है, वहाँ जाकर बोटिंग करना कंपलसरी है। अब इसमें दो बातें हैं। अगर आप ग्रुप में जाते हैं यानी बस से जाते हैं, तो आपकी बस में करीब 30-35 लोग मिनिमम होंगे, तो एक ग्रुप बन जाता है। तो जब आप बोटिंग करेंगे तो पूरे ग्रुप को एक ही बोट में या 2 बोट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से बोटिंग की पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपको सस्ते में टूर हो जाएगा। अगर आप ये टूर कैब से करते हैं, यानी आप चिल्का झील टूर कैब से करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप 2 या 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। तो फिर वहां जाने के बाद जब आप बोटिंग करेंगे तो आपके लिए बोटिंग चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब 3 लोग, 4 लोग या 2 लोग ही बोटिंग करेंगे, तो पर्सनल बोट का खर्चा बढ़ जाता है। वो आपकी चॉइस है, आप बस से इस टूर को कर सकते हैं। चिल्का झील के टूर के लिए कैब का किराया करीब 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये रहता है। हैचबैक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। अब दोनों चॉइस आपके पास है, आप चाहे तो बस से चले जाइए, आप चाहे तो कैब ले लीजिए। बस बहुत सस्ती रहेगी, कैब थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, बाकी चॉइस आपकी है। तो ये होता है डे 2 का टूर। वापस आइए, डिनर कीजिए, स्टे कीजिए। डे 3 टूर भी बहुत शानदार होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मात्र 2 रात रुककर 3 दिन में आप इस पूरे टूर को कर सकते हैं। अब तीसरा दिन जो होगा वो आपका चेकआउट डे होता है। अच्छा, चेकआउट के नाम से एक बात मैं आपको बता दूं, पुरी में जितने भी होटल्स हैं
वहाँ चेक इन और चेकआउट टाइम एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर चेक इन टाइम सुबह 8 से 9 बजे होता है और चेकआउट टाइम सुबह 7 बजे होता है। बाकी आप दूसरी जगहों पर देखते होंगे चेकआउट टाइम 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे होता है, लेकिन यहाँ पर चेकआउट टाइम सुबह 7 बजे रहता है। तो डे 3 में चेकआउट कर दीजिए और दूसरे टूर पर निकल जाइए। आज आप कहाँ घूमेंगे? आज आप घूमेंगे कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल, भुवनेश्वर की प्रसिद्ध जगहों पर। ये टूर कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। डे 3 का जो टूर होगा इसमें भी आप 7-8 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। आप चाहें तो इस टूर के बाद वापस भी घर जा सकते हैं, चाहे तो एक रात का स्टे और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिस्ट में नंबर 7 पर है चंद्रभागा बीच। पुरी से जब हम इस टूर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है चंद्रभागा बीच। समुद्र किनारे आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। गोल्डन बीच की तरह ही ये बीच भी बहुत खूबसूरत है। लिस्ट में नंबर 6 पर है कोणार्क मंदिर, जिसे सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा बीच पर घूमने के बाद हम पहुंचे हैं कोणार्क मंदिर, और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे देश में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। हालांकि मंदिर में किसी भी तरह की पूजा पाठ का आयोजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ हजारों टूरिस्ट, हजारों श्रद्धालु डेली आते हैं। बहुत बड़े परिसर में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत प्राचीन मंदिर है। सूर्य मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। आप 10 का नोट उठाकर देखिए, 10 के नोट पर जो मंदिर बना हुआ है ना, ये वही मंदिर है। मंदिर के कुछ हिस्से अब काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर को मेंटेन करने का भी काम लगातार यहाँ पर चल रहा है। मंदिर में कैमरा, फोन ले जाना प्रतिबंधित नहीं है, आप ले जा सकते हैं। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। इसके साथ साथ कोणार्क मंदिर के पास का जो बाजार है ना, वो भी बहुत शानदार है। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है, अगर आपको उड़ीसा की कुछ प्रसिद्ध और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कुछ चीजें खरीदनी या फिर उड़ीसा के कुछ ऑथेंटिक सामान खरीदने हैं, तो कोणार्क मंदिर के पास के बाजार से खरीद सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बाजार आपके लिए हो सकता है। कुछ समय निकालिए और यहाँ के बाजार में खरीदारी कर लीजिए। लिस्ट में नंबर 5 पर है लिंगराज मंदिर, और लिंगराज मंदिर मौजूद है भुवनेश्वर में। कोणार्क मंदिर दर्शन के बाद, कोणार्क मंदिर की यात्रा के बाद आपको लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर आना होगा। डे 3 का टूर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बेफिक्र होकर ये वीडियो देख लीजिए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में दर्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मुख्य द्वार पर ही बहुत भीड़ रहती है। शू स्टैंड पर, लगेज स्टैंड पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। जैसे भी मौका मिले आप मंदिर में प्रवेश कर लीजिए। मंदिर बहुत बड़ा है। एक व्यू दिखाता हूँ आपको मंदिर का। ये नजारा देखिए आप, यहाँ से पूरे मंदिर का एक अद्भुत व्यू दिखाई पड़ रहा है। ये है लिंगराज मंदिर, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मंदिर भुवनेश्वर के सिटी सेंटर में मौजूद है, तो आसपास में पूरा बाजार है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, नारियल पानी आप यहाँ जगह जगह देखेंगे, तो आप भुवनेश्वर आने के बाद भी नारियल पानी ट्राई कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है धौलागिरी। डे 3 में आप धौलागिरी यात्रा पर भी जा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है उदयगिरी। उदयगिरी गुफा है, यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है उदयगिरी। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, और ये नज़ारा देखिए आप पहाड़ों का। छोटी छोटी गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है, और ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। फोटोग्राफी लोग यहाँ पर करते रहते हैं। भुवनेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है उदयगिरी। लिस्ट में नंबर 2 पर है खंडागिरी। उदयगिरी के ठीक सामने ही खंडागिरी है। हालांकि इनमें एंट्री टिकट एक लगता है, एंट्री टिकट लीजिए और आप घूमने चले जाइए। उदयगिरी और खंडागिरी ऐसी जगह है, आप आराम से यहाँ पर 1-1.5 घंटा बिता सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है भुवनेश्वर का जू, जिसे नंदन कानन जू के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी 50 रुपए का एंट्री टिकट रहता है, आराम से आप घूमने जा सकते हैं। खंडागिरी से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है नंदन कानन जू। तो ये हो जाता है डे 3 का टूर। अब बात आती है कि डे 3 का टूर करना कैसे है। बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरी से आप टूर शुरू कीजिए और पूरा उड़ीसा घूम लीजिए। आप चाहे तो पुरी में ही बस का पैकेज ले सकते हैं, जैसे कि आपने चिल्का झील का लिया था, वैसे ही डे 3 के लिए भी आपको पूरा टूर मिल जाता है। इसमें भी एसी बस का 350 रुपये किराया रहता है और नॉन एसी बस का 300 रुपये रहता है। इन सभी जगहों पर वो आपको घुमा देंगे और वापस आपको पूरी ड्रॉप कर देंगे। आप चाहे तो भुवनेश्वर में ही रह सकते हैं और वहां से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जा सकते हैं और वापस घर जा सकते हैं। चाहे तो पूरी वापस आ सकते हैं। अगर आप इस टूर को कैब से करते हैं तो 2500 से 3000 रुपये लगेंगे और आप ये पूरा टूर बहुत आसानी से कर लेंगे जगन्नाथपुरी से। चेकआउट कीजिए, सारा लगेज कैब में ट्रांसफर करिए और डे 3 का मेरा बताया ये पूरा टूर कर लीजिए। आपकी यात्रा बहुत शानदार हो जाएगी। भुवनेश्वर पहुंच जाएं जब, लास्ट में जू घूमने के बाद अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पहुंच जाइए, ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप उड़ीसा टूर पर आओ तो ट्रेन का रिजर्वेशन पुरी तक करवाओ और रिटर्न में ट्रेन का रिजर्वेशन
भुवनेश्वर से आपके सिटी तक करवाओ। तो इस तरह से मात्र 2 रात रुक कर ही आप उड़ीसा के प्रसिद्ध जगहों पर घूम सकते हैं। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है उड़ीसा टूर का। कम समय में कम खर्चे पे आप पूरा टूर कर सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो 1 रात और रुक जाइए तो और भी ज्यादा कंफर्टेबली इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। भुवनेश्वर में और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, उसके लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप ये वाली वीडियो देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें भुवनेश्वर की सभी प्रसिद्ध जगहों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब वो वीडियो भी देखिएगा। अगर जगन्नाथपुरी धाम की डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पुरी के लोकल टूर की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट उड़ीसा टूर की है, जिसमें मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, कब टूर आपको करना बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ का जो मौसम है ना, वो अपने दिल्ली एनसीआर के से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। जब जून के मंथ में दिल्ली में एनसीआर में ज़बरदस्त गर्मी होती है, तब भी यहाँ का टेम्परेचर 29-30 के आसपास रहता है और अपने यहाँ दिल्ली में टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है। जून के महीने में तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वेदर ठीक रहता है, आप आसानी से घूम सकते हैं। सर्दियों में तो और भी अच्छा वेदर यहाँ पर हो जाता है। बजट की बात करें तो बजट फ्रेंडली ये टूर रहेगा। मात्र 2 रात पुरी में रुककर आप पूरा टूर कर लेंगे। डे 1 में पुरी घूम लीजिए, डे 2 में चिल्का टूर कर लीजिए, डे 3 में भुवनेश्वर और कोणार्क टूर आपका हो जाएगा। और डे 3 का टूर पूरा होने के बाद आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। चाहे तो 1 रात और रुक सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पर सभी सिम प्रॉपरली काम करते हैं। मैंने आपको उड़ीसा की वो सभी जगह बताई जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा घूमने आते हैं। कम समय में कम खर्चे में आप ये वाला टूर कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो लाइक जरूर करिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। शेयर जरूर करें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।